Hello students, good morning. Welcome back to your English class. Today we are going to start a new chapter number 3, The Desert, from class 7th English supplementary reader book, an alien hand. This chapter is a story that revolves desert, which means many facts regarding the desert have been told through this chapter, and it also sends a powerful message about the value of deserts and why they should not be despised. तो ये चैप्टर डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान के बारे में है. बहुत सारे फैक्ट्स इसके बारे में बताए गए हैं. द इंट्रोडक्टरी नोट्स हैव गिवन एज लाइक अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. तो रेगिस्तान एक जनरली क्या माना जाता है उसके बारे में कि बिना पानी और बिना वेजिटेशन मीन्स वनस्पतियों का होता है, बिना पेड़ पौधों का होता है. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट. और रेगिस्तान में अगर कोई बीच में एक ग्रीन पैच आपको दिखाई दे और वहाँ पे कुछ हरियाली आपको ग्रीन ट्रीज़ नज़र आए बीच में, मीन्स रेगिस्तान के बीचों बीच अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट होती है. वो नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है. अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. डेजर्ट दो तरह के होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे. नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग एंड get the details of the deserts. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. ऐसे लोग जो जंगलों या पहाड़ों वाले क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कि एक रेगिस्तान किस तरह का होता है. द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. तो ये मान्यता है, मीन्स ऐसा लोग मानते हैं हमेशा से कि रेगिस्तान एक रेत से भरा हुआ बहुत ही लंबा, बहुत ही दूर तक फैला हुआ कोई मैदान होता है जिसमें सिर्फ रेत ही रेत होते हैं और वहाँ पे कभी बारिश नहीं होती है और ना ही वहाँ पे कोई भी वनस्पतियाँ उगती हैं, ना ही पेड़ पौधे वहाँ पे उगते हैं. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. ये सूखा होता है और बहुत ही गर्म होता है और बिना पानी का होता है और ना ही यहाँ पे कोई शेल्टर होता है. मीन्स पॉपुलेशन भी रेगिस्तान पे नहीं पाई जाती. मीन्स वहाँ पे कोई घर या बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. मीन्स जो सदियों से ये बात चली आ रही है लोगों के माइंड में, ये जो बात है रेगिस्तान से डेजर्ट को लेके, वो पूरी तरीके से सच नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी ब्यूटीफुल प्लेस. और जिन्होंने इनके बारे में अध्ययन किया है, स्टडी किया, रिसर्च किया है, उसके लिए डेजर्ट बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल प्लेस है, एक सुंदर जगह है. इट इज़ द होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. ये रेगिस्तान जो होता है वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोगों का, एनिमल्स का, जानवर का और पौधों का एक घर होता है, क्योंकि वो वहाँ की जो सूखी कंडीशन होती है, मीन्स जो गर्म जो क्लाइमेट वहाँ का जो होता है, गर्म मौसम में, गर्म हवाओं में और उस कंडीशन में रहने के वो आदी हो चुके होते हैं और इसलिए उनको वहाँ रहना अच्छा लगता है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये तो सच है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स मैदानों पे आपको घासें या बहुत ज़्यादा प्लांट्स या ग्रीनरी, हरियाली देखने को नहीं मिलेगी दूसरे जगहों की तरह. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन कभी भी अगर वहाँ पे बारिश हो जाती है, जब वर्षा होती है वहाँ पे, जो कि बहुत रेयर होती है, मीन्स कभी कदारी होती है, तो वहाँ पे जो डेजर्ट फ्लावर्स होते हैं, मीन्स रेगिस्तान के जो स्पेशली फ्लावर्स होते हैं जो वहाँ उगते हैं, वो जब खिलते हैं तो फिर उनका वो जो नज़ारा होता है, वो जो साइट होती है, वो जो दृश्य होता है, वो देखने लायक होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और बिल्कुल एक ट्रॉपिकल गार्डन की जैसा नज़र आता है. ठीक है. अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. एक रेगिस्तान हमेशा से सिर्फ एक फ्लैट या एक वेस्टलैंड मीन्स जो सूखे रेत से बना हुआ सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. वहाँ पे पहाड़ और हिल्स भी होते हैं. इट मे हैव एन ओआसिस बिग और स्मॉल.
और वहाँ पे ओआसिस भी हुआ करते हैं। ये ओआसिस क्या है, लेट्स सी फर्दर। एंड ओआसिस इज लाइक ए गार्डन आइलैंड ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज as like this in the picture trees chance to grow। तो ओआसिस इस तरह के होते हैं कि रेगिस्तान में ही आपको छोटे छोटे पौधे और पेड़ उगते हैं जो बीच में वो देखने को मिलते हैं, और ये एक तरीके से रेगिस्तान का आइलैंड होता है। ठीक है, जैसे आप जनरली आइलैंड्स देखते होंगे जो चारों तरफ से ओशियन से, सागरों से घिरा होता है, वहाँ पे जो बीच में ग्राउंड होता है उसको आप आइलैंड बोलते हो। इस तरह से ओआसिस जो होता है वो रेगिस्तान का एक आइलैंड होता है। मीन्स सूखी जगह पे पूरा बीच में एक ग्रीनरी आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, वहाँ पे प्लांट्स उगते हैं और ग्रो करते हैं अच्छे से। तो ये जो साइट होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक दी थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। तो जनरली जो लोग मानते हैं कि रेगिस्तान का मतलब सिर्फ एक सूखी जगह है, सूखा एरिया है जिसमें बहुत सारी रेत होती है, वो बहुत गर्म होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेजर्ट दोनों तरीके के होते हैं। एक थार, जैसे कि आप जानते हो कि थार मरुस्थल जो है रेगिस्तान, वो सबसे बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इसी तरह से लद्दाख में जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, but generally speaking if a place has little or no water and vegetation people usually call it a desert। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, मीन्स पेड़ पौधे कम उगते हैं, जहाँ पे उसे जनरली हम डेजर्ट ही कहते हैं, रेगिस्तान ही कहते हैं। ठीक है, सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ ऐसे भी रेगिस्तान है जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली बिना पानी के ही है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स। तो ऐसी जगहों पे जब तेज़ हवाएं चलती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, तब वो क्या करती हैं, अपने उन हवाओं के साथ अपने साथ वो रेत के बहुत सारे कण जो हैं वो अपने साथ उठाती हैं और फिर दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट करती हुई चली जाती हैं। और ऐसा होने से क्या हो जाता है, एक टीला बन जाता है। माउंट्स मीन्स टीला बन जाना। तो इस तरह से वो इकट्ठा होकर एक टीले के ढेर में बन जाता है वहाँ पे। These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert। तो इन माउंट्स को, इन टीलों को क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। और ये एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैले हुए होते हैं डेजर्ट पे। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और कुछ ही प्लांट्स इस पे सर्वाइव कर पाते हैं, मीन्स ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूखा होता है और हर वक्त इसकी जो रेत होती है वो शिफ्ट करती रहती है। ठीक है, विद दिस वी हैव डन विद द फर्स्ट पार्ट। कंप्रेंशन क्वेश्चंस हैव बीन गिवन हियर। लेट्स गो फर्दर विद द रीडिंग। इन सेकेंड पार्ट the importance and highlights are given as desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। तो जो रेगिस्तान के जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स मीन्स वहाँ पे जो पौधे उगते हैं और जो जानवर रहते हैं, उन्हें बहुत ही कम पानी पे सर्वाइव करना सीखना होता है। और दी कैमल इज़ ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। और आप सब जानते हो कि कैमल जो है, जो ऊँट होता है, वहाँ का टिपिकल डेजर्ट एनिमल है, रेगिस्तान में ही वो रहता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उन्हें किसी भी तरह से अपनी जो उनकी जो नीड होती है पानी की, वो पूरा करना पड़ता है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, विच मीन्स जो जीवित वस्तु है, चाहे आप जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, उन सबको पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर दैन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो रेगिस्तान में रहते हैं, तो वो अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा कर लेते हैं, मीन्स एबिलिटी उनके अंदर होती है कि वो कम पानी में ही उन रेगिस्तान पे, उन डेजर्ट्स पे ज़िंदा रह पाएँ। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अंडरलाइन दिस इफ़ यू हैव नॉट got to know about it, that ship of the desert is called the camel। तो कैमल को, एक ऊँट को शिप का
सॉरी डेजर्ट का शिप कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़। और इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, तो ये एक टाइम पे बहुत सारे पानी पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, तो इनके ऊँट के बारे में ये स्पेशलिटी होती है, ये खासियत होती है उसकी कि एक साथ वो पानी पी के अपने पेट में जमा कर लेता है, उसके बाद वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए ही रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, इसका रीज़न ये है कि वो बहुत ही कम उसको पसीना आता है, इसी वजह से। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो स्थिर रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है, इसीलिए हम स्वेट करते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी, और हमें पसीना कब आता है, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब पसीना आ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, मीन्स वो बैलेंस कर लेती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, तो कैमल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ही हाई बॉडी टेम्परेचर के साथ स्टैंड कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और इसलिए उनको स्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऑब्वियसली वो बिना पसीने मीन्स ज़्यादा पानी खर्च के वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है। The smaller desert animals do not drink water. They breed underground during the hot day and come out at night to eat. तो जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, लेकिन वो किस तरह से, किस आइडिया से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। दे ब्यूरो अंडरग्राउंड, मीन्स वहाँ पे एक बिल बनाते हैं खोद करके और अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिन के टाइम पे जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तब वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और फिर जब रात होती है तब वो बाहर निकलते हैं और जो कुछ भी इनको खाने को मिलता है वो खा करके सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन दी मीट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं और उनके मीट में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो उनको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, और उनके अंदर जो वाटर होता है, तो जिनको प्लांट जूसेस बोलते हैं, उनको अपनी बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडैप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, विच मीन्स स्पेशली प्लांट्स जो कि रेगिस्तान में ही उगते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मीन्स चेंज कर लेते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, और इस तरह से वो अपनी लाइफ को वहाँ पे लीड करते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस प्लांट इज़ रियली फेमस प्लांट एंड एवरीवन नोज दैट इट इज़ ए डेजर्ट प्लांट। वो रेगिस्तान में ही पाया जाता है, तो उसकी जो थिक स्टेम्स होती हैं, जो मोटी, आपने देखी हुई कितनी थिक होती है उसकी जो स्टेम्स होती है, तो उसमें वो क्या करते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. उसकी जो जड़ें होती हैं वो ग्राउंड की जो सरफेस होती है उससे बिल्कुल लगी हुई होती है, और जैसे ही बारिश होती है, मीन्स जो कि बहुत ओकेजनली होती है, रेयर होती है, और जैसे ही होती है वो उसकी नमी को, मॉइस्चर को अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस। जो मेजर जो फीचर है, मीन्स जो मुख्य विशेषता है वो रेगिस्तान की, वो ऑफ कोर्स ड्राइनेस है, मीन्स सूखा तो रहता है रेगिस्तान, ये तो सच है, लेकिन देर आर वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर जो है वहाँ का, उनमें वेरिएशंस पाया जाता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun। तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ी नमी पाई जाती है, जहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है, जो हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, और जो अर्थ की सरफेस है, मीन्स ज़मीन, जो हमारा अर्थ है, उसकी जो ज़मीन है, उसको सूरज की जो बहुत ही तेज़ गर्म किरणें हैं उनसे बचाती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट, रैपिडली एट नाइट। तो अगर ये ब्लैंकेट ना हो तो इसके एब्सेंस में क्या होता है, जो डेजर्ट्स होते हैं वो दिन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और जब रात होती है तो उतने ही ज़्यादा वो ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लैंकेट इम्पॉर्टेंट है
अर्थ की सरफेस को सनरेज से बचाने के लिए। लेकिन यही वो रीज़न है, यही वजह है कि दिन के टाइम पे जो रेगिस्तान जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ही रात के टाइम पे वो ठंडा हो जाता है बहुत तेज़ी से। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान, दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। तो जो रेगिस्तान है वो नेचर का एक बहुत ही अच्छा ग्रेट प्लान है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो बिल्कुल हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि घने जंगल और जो गहरे ओशंस हैं, महासागर हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से डेजर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। क्योंकि वो सूखे और बहुत ही गर्म होते हैं तो किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में कि वो एक अर्थ का यूजलेस पार्ट है, बल्कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस चैप्टर के थ्रू हमने डेजर्ट के बारे में बहुत कुछ जाना और उसकी इम्पोर्टेंस और वैल्यू को भी समझा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।